लोग ना आज ये पता कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट का नाम है आपको मोबाइल है और उसका प्राइस दिया हुआ है। प्राइस यहाँ पे 20,000 है और डाउन पेमेंट है इसमें 8,000 रुपये उसको दे दिया गया है। अब जो लोनिंग अमाउंट जो लोन अमाउंट है वो 12,000 रुपया है। अब ये पता करना है कि जो 12,000 रुपये है उसका इंटरेस्ट अमाउंट आपका 5 रुपये 90 पैसे हैं। 18 महीने में उसको पूरा पेमेंट करना है। ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमको ये निकालना है कि हमारा कोई जो 12,000 रुपया जो लोन अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट रेट 5 रुपया 90 पैसा है और टर्म 18 महीने का है। तो इस कंडीशन के साथ इसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या बनेगा, है ना। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ इंस्टॉलमेंट अमाउंट 0 है, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको ये पता करना है कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैसे निकालना है। तो एक्सेल के अंदर जो आप देख रहे हैं एक्सेल, इसमें फार्मूला में एक फार्मूला है फाइनेंशियल का, है ना, फाइनेंशियल का। इसी के अंदर फार्मूला है, उसका नाम है पीएमटी। अब देख रहे हैं, आप दिख रहा है आपको साफ, है ना। ये पीएमटी फार्मूला है। ये क्या करता है, किसी भी लोन अमाउंट का इंस्टॉलमेंट ज्ञात करता है। टू कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट फॉर अ लोन, किसी लोन अमाउंट का इंस्टॉलमेंट निकालता है। कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज, कैसे यूज करेंगे आप। तो पहले एग्जाम्पल हो गया, इसका हमको इंस्टॉलमेंट निकालना है। उसके सामने आप यहाँ कर्सर रखेंगे, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारा है डॉट इक्वल टू पीएमटी, हो गया। अब इसका फार्मूला बॉडी ओपन किया। इसके अंदर देख रहे हैं, पहले रेट पूछ रहा है, फिर एनपीआर पूछ रहा है, फिर पीवी पूछ रहा है। तो रेट है, ये रेट हमारा यहाँ देख रहे हैं 5.90% है, 5.90। इसको आप क्लिक करेंगे, इसका सेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा, आ गया। ये जो है 5.9 इसका सेल एड्रेस है B5, यहाँ B है, यहाँ पे 5 है, इसलिए इसका B5 आ गया। अब चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो टर्म है वो मंथली है, यहाँ दिखा रहा है टर्म इन मंथ। जब मंथली है और ये आपका जो इंटरेस्ट है ये ईयरली है, तो ईयरली इंटरेस्ट को मंथली में कन्वर्ट करने के लिए उसके इंटरेस्ट रेट में आप 12 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से उसको आप डिवाइड कर देंगे। अब जो ये है B5 का मतलब 5.90, दैट इज कन्वर्ट इनटू मंथली इंटरेस्ट। अब ये मंथली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा पहला हो गया रेट, पहला आपका हो गया रेट। अब एनपीआर कुछ, एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट या टर्म, उस लोन अमाउंट को कितनी बार में देना चाहते हैं आप, तो वो हमने दे रखा है। इसको टर्म हमने इसको 18 महीने में देना है हमको। तो मैं इसके वैल्यू को क्लिक करूंगा, इसका सेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये चूंकि ये खुद ही वो चेंज। अब यहाँ पे फिर आप तीसरा पार्ट पीवी पूछ रहा है। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं लोन अमाउंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लोन अमाउंट आपका 12,000 है। 20,000 दाम था, 8,000 दे दिए, जो बच गया वो लोन अमाउंट हो गया। तो 12 है, क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, सेल एड्रेस। अब इसको आपको क्लोज करना है इसको, और यहाँ ओपन किए हैं तो यहाँ क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो जाएगा। वो अगर 698 रुपये 24 पैसे आ गए, हो गया। ये जो आया हुआ है वो 12,000 का 18 महीने का जो किस्त बना है वो किस्त वैल्यू आया हुआ है, जिसको बोल सकते हैं आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अब ये जो 6,098 रुपये 24 पैसे है, इसमें आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें पता करूं कि इस इंस्टॉलमेंट अमाउंट में कितना ब्याज है, कितना इंटरेस्ट अमाउंट है, किसके, इसके दर के अनुसार, है ना। इस दर के अनुसार इस टर्म में इस लोन अमाउंट के ऊपर कितना ब्याज बना। तो इस ब्याज को इसमें से ब्याज को अलग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको कहते हैं PIPMT। आप सेम वही फार्मूला में जा करके यहाँ पर फाइनेंशियल में क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे आपको आगे ढूंढेंगे तो यहाँ IPMT मिलेगा। ये IPMT है ना। ये बता रहा है, ये क्या करता है, रिटर्न द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर अ लोन। लोन का इंटरेस्ट निकालेगा, ब्याज जो आप चाहते हो। आपका क्वेश्चन भी कर रहा है कि इंटरेस्ट अमाउंट, इसका इंटरेस्ट अमाउंट बताइए कितना है, 698 पैसे का। तो मैं यहाँ आऊँगा, फार्मूला इक्वल टू IPMT, और इसके अंदर आकर के रेट पहले पूछ रहा है, तो रेट आपका यही है डिक्लेयर, इसको क्लिक कर दिया। अब चूंकि ये आपका ईयरली है और टर्म हमारा मंथली है, इसलिए को डिवाइड कर दीजिएगा 12 से।
अगर हाफ ईयरली होगा तो 2 से डिवाइड कर लेगा, क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड करिएगा। ये चूंकि मंथली इसलिए 12 से करेंगे। फिर कह रहा है पर का मतलब ये है कि जो आप इसका ब्याज निकालेंगे, कितने महीने का ब्याज निकालेंगे, कितने इंस्टॉलमेंट का ब्याज। तो आपका एक ही इंस्टॉलमेंट आया हुआ है, इसलिए आप पर के जगह पे आप 1 टाइप कर दीजिएगा, पर के प्लेस पे 1 टाइप कर देंगे। अब तीसरा पार्ट एनपीआर आपका ये है 18, इसको ले लिया, फिर यहाँ पे कामा लगाया। फिर ये कह रहा है पीबी आपका वही 12,000 है, प्रेजेंट वैल्यू 12,000 है, यहाँ क्लिक कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू कहिए या उसको लोन अमाउंट कहिए, है ना। अब इसको क्लोज करके इंटर कर देना है, बहुत सिंपल है ये। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये क्या बताएगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट में कितना लोन, कितना इंटरेस्ट अमाउंट है। तो इंस्टॉलमेंट जो 658 रुपये 24 पैसे है, उसमें 59 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है। क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया। अभी आप चाहते हैं कि हाँ जी ये तो हो गया, अब इसमें मूलधन कितना बचा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है एक्सेल में, वो फार्मूला आप यहाँ फिर वही फाइनेंशियल में जाएंगे, फाइनेंशियल में मिलेगा, उसका नाम है पीपीएमटी, है ना। ये है पीपीएमटी। ये क्या करता है, ये करता है रिटर्न द पेमेंट फॉर द प्रिंसिपल फॉर अ गिवन इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑन, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो आपका इंस्टॉलमेंट है, उस इंस्टॉलमेंट में आपका मूलधन कितना जमा हो रहा है। ये तो 58 रुपये ब्याज जमा हो गया, मूलधन कितना जमा कर रहे हैं हम लोग। तो मूलधन जमा करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं पीपीएमटी का, इक्वल टू पीपीएमटी, है। पीपीएमटी किया, और जैसे वो लिखा हुआ है रेट लेना है तो ये रेट को आपने ले लिया। चूँकि ये 18 महीना है, मंथली है, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा मंथली इंटरेस्ट रेट में। वो ईयरली है, उसको मंथली में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद पर पूछ रहा है, वही मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट का निकालना है, यहाँ पे 1 टाइप कर लीजिएगा। फिर ये कह रहा है कि आपको एनपीआर है, एनपीआर ऑलरेडी दिया हुआ 18, इसको क्लिक कर लेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है पीबी, तो वही आपका लोन अमाउंट या पीबी है, इसको क्लिक करेंगे तो उसका आ जाएगा वैल्यू। अब इसको आपको क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगा दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द 698.24 पैसा, है ना। इसका ये तो 639 रुपये 24 पैसे आ गया। किसका, जो ब्याज, जो ये किस्त आया है, इस किस्त में 59 रुपया ब्याज है और 639 रुपये 24 पैसा मूलधन है। इसको आप दोनों को जोड़ेंगे, देखिए इतना आ भी जाएगा। आपको चेक करना है तो इक्वल टू, आप सम फार्मूला जानते हैं, सम के अंदर जा करके, सम बॉडी के अंदर जा करके इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये दोनों का जो वैल्यू आएगा इसी के बराबर आएगा। देखिए इंटर करेंगे, आगे 698.24 रुपये इसी के बराबर हो गया। बंद हो गया, अरे जाए दीजिए, समझ में आएगा ये, है। तो ये देखेंगे, इसको करेंगे, कुछ साइज बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ आ जाएंगे, इसको बढ़ा देंगे तो दिखेगा आपको, दिख रहा ये आगे इसी के बराबर, है ना। इसमें देखना है तो आप यहाँ पे देखिए फार्मूला लगा दिया, इसको एंट्री किया तो 600 आ गया। तो इसका दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो इतना आएगा ही आएगा। बंद कर दीजिए, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया